जैसा मैंने पहले कहा था कि इस फिल्म का जो सबसे इस कैरेक्टर का जो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे पर्सनली लगा वाज टू गेट द स्टैमरिंग राइट। तो मेरी शुरुआत क्योंकि मैं उसी को लेके सबसे ज़्यादा नर्वस थी या परेशान थी। आई स्टार्टेड वॉचिंग अ लॉट ऑफ वीडियोज़, स्टैमरिंग वीडियोज़ टू बिगिन विद। जब मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आने लगा देन आई मेट अप विद अ साइकोलॉजिस्ट फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बच्चा है इन द फिल्म माई कैरेक्टर इंदू loses her parents at a very early age. तो मुझे समझना था साइकोलॉजिस्ट से कि अगर एक बच्चा अपने माँ बाप खो देता है एंड स्पेशली इफ़ अ चाइल्ड हैज़ अ स्पीच इम्पेडिमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, हाउ डज इट अफेक्ट the child psychologically, emotionally, mentally through the years of childhood, and of course how he or she shapes up as an adult. So that's something that I understood from a psychologist. Uske baad my most important and final step was to meet a speech therapist, and I met her. I sat through the whole film. We decided now stammering in itself is such a vast subject. Like there are so many different kinds of stammering कि हमें फ्रीज करना था, हमें ज़ीरो अपॉन करना था कि ऐसा क्या है जो मैं सिनेमैटिकली कैरी कर सकती हूँ थ्रू द फिल्म, समथिंग दैट लुक्स कंसिस्टेंट, समथिंग दैट डजंट लुक फेक, समथिंग दैट people don't laugh at. I think it's very important. It was a very important, I think मधुर in his जो हमें ब्रीफ मिला था, ये बात बहुत important थी कि स्टैमरिंग ऐसी ना हो कि इस तरह से ना हो कि लोग हंसें उस पर, बिकॉज इट जस्ट टेक्स यू अवे फ्रॉम द होल पर्पस ऑफ द कैरेक्टर एंड द होल फिल्म. सो ये सब चीज़ें फिगर आउट करने के लिए आई मेट विद द थेरेपिस्ट एंड आई हैड अ कपल ऑफ सेशंस विद हर एंड कर आके ऑफ कोर्स आई वाज आल्सो प्रैक्टिसिंग ऑन माय बाय माई सेल्फ. तो आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वेंट इनटू द स्टैमरिंग बिट ऑफ इट. उसके अलावा of course the research in terms of my character, in terms of my look, in terms of clothes, makeup was so strong from Madhur and his whole team कि उसमें मुझे ज़्यादा कुछ contribution नहीं देना पड़ा या नहीं add करना पड़ा. And आई थिंक अप्रोच अगर मैं बताऊं कि मैंने कैसे किया इस कैरेक्टर को, तो आई थिंक द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ आई वुड probably how I went about it in Pink or any other film of mine. So the process of understanding the character, understanding the nuances, the graph was like I would have prepared for any character in today's times. So yeah, all of these things put together, I think it's turned out well.